तो आज हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में जो कोई नंबर अगर मान लीजिए है आपके पास, तो इसको हम किस तरह से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा था। ठीक है, जैसे इसमें 3.3333 लाइक दैट हमने देखा था, √2 हमने देखा था 1.4142 लाइक दैट। तो हम देखेंगे कि इनको किस तरह से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम पहला एक आसान एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, पहला एग्जांपल मान लेते हैं 0.25। ठीक, तो 0.25 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने क्लास 5th या 6th में पढ़ा होगा। हम क्या करते थे, 25 लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखते थे और पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 हम 0 बढ़ाते थे। देखिए हो गया ना p/q के फॉर्म में, 25p हो गया, 100q हो गया, और ये एक रेशनल नंबर है। और इधर देखिए लेफ्ट साइड में टर्मिनेटिंग नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन में, वो भी रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमने ले लिया 1.25, कैसे करेंगे, 125 लिखते थे और पॉइंट की जगह पर 1 लिखते थे एंड राइट साइड में 2 0, यही। ठीक, ये आपने क्लास 5th एंड 6th में किया होगा, बट हम आज आपको ये बताएंगे क्लास 9th के सिलेबस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3.3 है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, 33/10, यही करते हैं तीसरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं। लेकिन अगर यही दिया हो 3.3333 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये आपके 9th के सिलेबस में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। इसको हम क्या लिखते हैं, 3.3 का बार लिखते हैं। इसको हम देखेंगे किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे इनटू p/q फॉर्मेट। ठीक है, तो आप एक समझिएगा, एक के बाद आप सारे क्वेश्चंस आप उसी की प्रोसेस से करेंगे। जैसे हमारे पास पहला हमने ले लिया x = 3.3 बार, तो हम इसको मानेंगे पहले x। कोई भी नंबर अगर इस तरह का दिया है, कोई रेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है एंड साथ में रिकरिंग है, रिकरिंग है ना। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे =x मानेंगे। x = क्या हो गया, 3.3333 लाइक दैट। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले रिपीटिशन किसका होगा, 3 का रिपीटिशन हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 का रिपीटिशन, 3 का रिपीटिशन, इस पॉइंट के बाद इनका रिपीटिशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में एंड 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी तो देखिए 10x इधर क्या हो जाएगा, 33.3333 लाइक दैट। अब आप देखिए हमने x किसको माना, 3.33 को, तो हम यहाँ से अगर हम 30 अलग कर लें, जैसे 30 + 3.333 लाइक दैट, कोई प्रॉब्लम, विल बी सेम, रिजल्ट विल बी सेम, राइट। अब हम क्या करेंगे, 10x 30 प्लस इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x। 10x इसको लेफ्ट साइड लाइए, आप इसको लेफ्ट साइड लाइए, -x = 30, सो 9x = 30, कितना हो जाएगा, x = 30/9, या फिर इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 10/3, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से कैंसिल करिए, 10/3। ठीक है, तो ये भी हो गया p/q के फॉर्म में। तो इस तरह से हम करेंगे, पहले हमारा प्रोसीजर सेम प्रोसीजर सब में फॉलो करेंगे। मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। ठीक है, 1.27 बार, कुछ इस तरह से एक आपका एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला प्रोसीजर क्या होता है, हम इसको करेंगे पुट x = 1.27 बार। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, 1.2727, राइट, 2727 लाइक दैट, इजंट इट। अब आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना है कि पॉइंट के बाद रिपीट क्या हो रहा है, 27 हमारा रिपीट हो रहा है। देखिए ये ब्लॉक हमारी
रिपीट हो रही है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जैसे मल्टीप्लाई अगर हम इसमें 10 करेंगे, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं हम 10 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 12.72, इजंट इट, 72 72 72 72। अब देखिए पॉइंट के बाद हमारा रिपीटिशन 72 चेंज हो गया, ठीक, जबकि हमें 27 चाहिए, 27। तो इस तरह से हम 10 का मल्टीप्लाई ना करके हम करेंगे इसमें 100 का मल्टीप्लाई, 100x 100 मल्टीप्लाई 1.27 27 27 27 लाइक दैट। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 127 127.27 27 27 लाइक दैट, इजंट इट। इधर 100x, ठीक है। अब आप देखिए इधर हमको कितना चाहिए, 1.27 हमें लाना है, तभी वो x होगा। तो इसमें से हम 126 अगर अलग कर लें तो क्या बच जाएगा, 1.27 27 27 लाइक दैट, इतना हमारा बच जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे इतना ही आएगा, तो इसलिए हमने बस अलग इसलिए किया क्योंकि इसको हमें x बनाना है। अब इधर 100x, अब 100x लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में 126 प्लस इसको हम क्या लिख देंगे, x। अब 100x माइनस x इक्वल टू 126, इधर हो गया 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 अपान 99, ये हमारा हो गया p अपान q के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर सेम आप फॉलो करिए, 35 बार। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.235 35 35 35 लाइक दैट, सिंपल। अब आप देखिए रिपीटिशन क्या हो रहा है, 35 का हमारे पास रिपीटिशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 35 का रिपीटिशन बनेगा, बट ये 2 नहीं बचेगा उसमें। मैं करके दिखा देता हूँ, 10x करेंगे कितना आएगा, 2.35 35 35 लाइक दैट। बट हमारे पास पॉइंट के बाद 2 भी तो चाहिए, 35 रिपीटिशन इज ओके, बट यहाँ 2 चाहिए, और उस 2 हम बना नहीं पाएंगे। अगर हम 2 इसमें से बनाएंगे तो 53 का रिपीटिशन बन जाएगा, इसलिए 10x का मल्टीप्लाई ना करके हम करेंगे 100x का मल्टीप्लाई, राइट। तो इसमें क्या होगा, 23.5 35 35 35 लाइक दैट, ठीक। अब देखिए इसमें से हम 2 बना सकते हैं, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 23.3 अगर हम कॉमन ले लें, मतलब बाहर कर लें, तो बचेगा कितना, 0.235 35 35 लाइक दैट 100x, ठीक। इसको आप ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। ये एक तरह से अरेंजमेंट है, आपको ये 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ना अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा, तो आप अरेंज करने लगेंगे। तो 100x इक्वल टू 23.3 प्लस इसको हम बोल देंगे x, तो x हो गया ये, ठीक है। तो 100x माइनस x इक्वल टू 23.3, 99x इक्वल टू 23.3, सो x इक्वल टू 23.3 अपान 99, या इसको हम लिख सकते हैं 233 अपान 990, ये हमारा हो गया p अपान q के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी आपने ये देख लिया कि किस तरह से हम रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको p अपान q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 रेशनल नंबर दिए रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि जैसे आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं, 1/7 एंड 2/7। ये हमारा रेशनल है, दोनों रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो दोनों के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। ये आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे, ठीक है। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने इसके पहले निकाला है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.142857 142,857 142,857 लाइक दैट। ये हमने पहले भी किया है, इसके पहले या सेकंड लेक्चर में हमने किया था, तो इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं। सेकंड हमारा क्या है, 2/7, और
2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। तो 2 में हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है। यहाँ पे पॉइंट ले जाएंगे 0, 2 ज़ा 14, कितना बचा 6, राइट। हम क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे और 7 8 ज़ा 56, 4 आया, 0 0 35 5 आया, अगेन 0 बढ़ाएंगे, 7 7 ज़ा 49, 1 आ गया, राइट। अगेन 0 बढ़ाएंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 आ गया, अगेन 0 बढ़ाएंगे, 7 4 ज़ा 28, 2 आ गया, अगेन 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे, 7 2 ज़ा 14, अगेन 6। अब आप एक चीज़ नोट करिए, देखिए 20 था, 20 हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 6 हमारा रिमाइंडर आया था, राइट। 20 - 14 हमारा 6 रिमाइंडर आया था, तो वही रिमाइंडर आप देखेंगे फिर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो सेम हमारा देखिए 2 के बाद यहाँ पे जब 60 ले जाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 56, लाइक, राइट। तो 4 देखिए, 4 फिर से रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ऐसे रिजल्ट देखिए 2 8 5 7 1 4, अगेन देखिए 2 आ गया, अगेन 8 आया, तो ये फिर से रिपीट होगा, 5 आएगा 7 1 4, फिर से वही आएगा 2 8 5 7 1 4, लाइक दैट। तो इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं 0.285714, 28571 28571, ठीक है। इतना आपने कर लिया। हमारे पास क्या आ गया, 1/7 और 2/7 दो रेशनल नंबर थे, इन दोनों के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो हम पहले इनको क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसको भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखिए पहला नंबर हमारे पास क्या हो गया, 1/7, मतलब 0.142857, 142,857, लाइक दैट। और दूसरा नंबर क्या हो गया, 2/7, 0.285714, 285714, लाइक दैट। इनके बीच में देखिए क्या आएगा, इनके बीच में अगर हम बात करें तो इनके बीच में कोई नंबर बताइए। देखिए 14 से ज़्यादा होना चाहिए, 14 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 8 के बीच में होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं 14 से ज़्यादा हो, 0.15 ले लेते हैं। अब इर्रेशनल बनाना है, इर्रेशनल का मतलब कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 5 2 9 0 1 3 2 0 1, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिपीटिशन होना नहीं है तो हम अपने मन से लिख देंगे। तो पहला नंबर ये हो गया, पहला इर्रेशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच के। और बनाइए 0.15620001 2 3 1 2, ये भी हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और बनाइए 0.17 ले लीजिए, क्योंकि 0.17 भी 14 से 14 से ज़्यादा है, 2 8 से कम है। तो 0.17200231 कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस रिपीटिशन नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर आप बना सकते हैं। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप दोनों नंबर रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन इसलिए करते हैं, इरेशनल नंबर जब हम निकालने लगते हैं तो इरेशनल नंबर हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन में निकाला जाता है, वह p/q के फॉर्म में नहीं बनाया जाता। तो दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए और फिर देख लीजिए स्टार्टिंग के 2 डिजिट 3 डिजिट देख लीजिए, और उन्हीं के बीच में आप कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं, बस रिपीटिशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये एक्सरसाइज आपका जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, उसका एक क्वेश्चन है। निकालना है कि नंबर ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है कि 5/7 एंड 9/11 ये दोनों हमारे रेशनल नंबर हैं, और इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमने बताया था कि 5/7 हमारा p/q के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। और डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 5/7 करिए, ठीक है। बस वही काम करते जाइए, आप पॉइंट बढ़ाइए, 7 7 जा 49, 1 आ गया, 0 1 7, अगेन 3 आ गया, ठीक है। ये आप तो कर सकते हैं, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। 28, 2 आ गया, अगेन 0
14 6 आ गया, अगेन 0 8 जा 56 4 आ गया, राइट। यहाँ पे 0 ले लेंगे, 35 कितना आ गया 5 आ गया, अगेन 0 7 7 जा 49, अगेन 1। देखिए सेम रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 5 0 से ये देखिए 5 0, ठीक है। अब ये देखिए 1 हमारा रिमाइंडर था पहले में, तो सेकंड में भी यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। तो अगर आप ले जाएंगे कंटिन्यू करेंगे डिवीज़न, तो कुछ चीज़ देखिए 7 हमारा फिर से आ गया, 1 हमारा फिर से रिपीट हुआ, अब फिर से वही आएगा 4 2 8 5 लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से दूसरे नंबर का करिए 9/11 का। 9 में अगर हम 11 का डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो 0.0 हमने पॉइंट बढ़ाया, 0 ले लिया, 11 8 जा 88 1 आ गया, ठीक है। अब अगेन 0 बढ़ाया, इजंट इट, यहाँ पे अगेन 0 ले लिया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा 20, यहाँ पे 11 1 जा 11, अगेन 9 आ गया, ठीक। देखिए फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 0 ले जाएंगे 8 हुआ 88, अगेन कितना आया 2 आया, 0 बढ़ाएंगे 1 आएगा। तो इस तरह से 8 1 8 1 8 1 लाइक दैट आता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 0.714285 71425 लाइक दैट, ठीक है। ठीक है, हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। मैंने अलग से इसको लिख लिया है। 5/7 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के यहाँ पे लिख लिया, 9/7 का हमने ये लिख लिया। अब देखिए इसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो देखिए 2 डिजिट देखिए 0.71 है, 2 डिजिट 0.81 है, तो इसके बीच में लिख लीजिए आप, जैसे 0.75 ले लीजिए। अब कुछ भी लिखते जाइए, बस रिपीटिशन ज़्यादा ना हो जाए, रिपीटिशन कोई पैटर्न रिपीटिशन का ना बन पाए, बस। ये पहला इरेशनल नंबर हो गया। 0.8 भी ले सकते हैं, क्योंकि 71 81 के बीच में 80 भी आएगा। कुछ भी आप रिपीटिशन ना हो, इस तरह से आप कोई भी नंबर लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बनाना है तो और भी ले लीजिए, 0.79 ले लीजिए, 2130 21111921। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आप बना सकते हैं, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आपको फाइंड क्या करना है कि आपको इसमें चेक करना है कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये √23 है, √23 देखिए हमारा प्राइम नंबर है, और 23 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। जैसे हमने बताया था √2, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, √3 स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, √5 स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो ये ऐसे नंबर है जिनका जो एक्सपेंड करो, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142 लाइक दैट, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही √23 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, और √23 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। और इसका भी जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे आप, जब डेसिमल एक्सपेंशन, और ये कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा आपको, डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करोगे आप देखोगे ये क्या आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे इर्रेशनल, मैं इर्रेशनल लिख देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए प्राइम नंबर अगर है उसका स्क्वायर रूट है तो इर्रेशनल आएगा। इसको देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जब √25 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट आता है 15 ±15 आता है। तो आप देखिए मैंने बताया था ना, अगर स्क्वायर रूट उसका फाइंड आउट हो रहा है तो वह हमारा रेशनल नंबर होता है। ये हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल हो गया, ठीक है। इसको देखिए ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में दिया है। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, और मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग है तो वह रेशनल होता है, ठीक। अब इसमें देखिए ये एक्चुअली हमारा कंटिन्यूअस है, डॉट डॉट करके कंटिन्यू है। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें देखिए रिपीटिशन है 478 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग भी है, मतलब रिपीटिशन है। इसका मतलब ये हो गया रेशनल, राइट। एक इसमें एग्जांपल और दिया है, 5th नंबर पे आपका दिया है कि 1.10 100 100 1 000 1 4 टाइम्स 0
1 5 टाइम्स 0 लाइक दैट कंटिन्यू। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा देखिए कोई पैटर्न बन रहा है, 1 0 है, 1 0 0 1 0 0 1 4 0, बट रिपीटिशन नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते 1 0 के बाद फिर 1 0 आया है, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया बट यहाँ पे 1 0 नहीं, 0 1 हो गया। तो इस तरह से कोई रिपीटिशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग। और इस केस में इसको हम बोलेंगे इर्रेशनल। ये हमने ऑलरेडी देखा है, तो ये भी हो गया इर्रेशनल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करिए, और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।